राजकीय महाविद्यालय बावड़ी में डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है 19वीं शताब्दी में भारत में हुए सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। इसके अंतर्गत हम आर्य समाज के बारे में आज पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा के कारण बंगाल के शिक्षित युवकों का ध्यान हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों एवं अंधविश्वासों की तरफ गया। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में इसी बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका रही। भारत में 19वीं शताब्दी में हुए आंदोलनों का प्रमुख कारण अंग्रेजी शासन था। इसी क्रम में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बंबई में की। आर्य समाज की स्थापना के पीछे स्वामी जी के कुछ प्रमुख उद्देश्य थे, जिनमें पहला था वैदिक धर्म के शुद्ध रूप की पुनः स्थापना करना, भारत को सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक रूप में एक सूत्र में बांधना, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरवी के टंकारा नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। 24 वर्ष की आयु में मूलशंकर ने दंडी स्वामी पूर्णानंद से संन्यास की दीक्षा ली। स्वामी पूर्णानंद जी ने ही मूलशंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। 1860 ईस्वी में दयानंद मथुरा के स्वामी विरजानंद जी से मिले, जिन्होंने दयानंद को वेदों का ज्ञान दिया। स्वामी विरजानंद ने दयानंद से गुरु दक्षिणा के रूप में हिंदू धर्म की कुरीतियों तथा बुराइयों से समाज को मुक्त करने का कार्य मांगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उन्होंने वेदों को शाश्वत, अपरिवर्तनीय तथा देवीय माना। स्वामी जी स्त्री शिक्षा और समानता के पक्षधर थे। उन्होंने छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह, प्रदा प्रथा आदि का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह तथा अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वालों को पुनः हिंदू धर्म में शामिल किया। उन्होंने शूद्रों को वेद पढ़ने तथा यज्ञोपवीत धारण करने के लिए आंदोलन चलाया। ऐसा करने वाले वे प्रथम समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद स्वशासन को विदेशी शासन से अच्छा मानते थे। उनका कहना यह था कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी अच्छा होता है। केशव चंद्र सेन की सलाह पर स्वामी जी ने हिंदी भाषा में अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया और आर्य समाज की जो मूल पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, वो भी स्वामी जी ने हिंदी में ही लिखी थी। आर्य समाज को सर्वाधिक सफलता पंजाब में मिली। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में भी यह आंदोलन सफल रहा। आर्य समाज ने 1882 ईस्वी में गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षिणी सभा की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु जोधपुर की एक वेश्या द्वारा दिए गए जहर के कारण 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में हुई थी।
स्वामी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी जी ने 4 स्व की अवधारणा दी। ये हैं स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा। स्वामी दयानंद सरस्वती राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के समर्थक थी। राजपूताना की देसी रियासतों में शाहपुरा के राव नाहर सिंह, उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह और जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह दयानंद सरस्वती के विशेष भक्त एवं अनुयायी थे। स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी स्वामी दयानंद जी ने ही किया था। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज की बुराइयों को मिटाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। आर्य समाज की स्थापना के माध्यम से उन्होंने वैदिक धर्म को पुनः स्थापित किया। सामाजिक बुराइयों को दूर करने में उन्होंने विशेष योगदान दिया और विदेशी शासन पर उन्होंने गहरी चोट की। साथ ही भारतीयों में स्वशासन की भावनाओं को मजबूत बनाया और शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रचार और प्रसार